मॉर्निंग स्टूडेंट। सो सॉलिड स्टेट 11 12 नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए, और ये थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें वेस एंड मिलर इंडिसेस इन क्रिस्टलोग्राफी। कुछ ड्राइंग करना है, 3D है, 3D इमेजिनेशन, अगेन इमेजिनेशन है। सो इंडिसेस, ये दो साइंटिस्ट हैं, वेस एंड मिलर इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हुआ, और कोऑर्डिनेट के हेल्प से आपको प्लेन बनाना है क्यूबिक के अंदर, तो काफ़ी आसान है और थ्योरेटिकल टाइप का है, इमेजिनेशन। मैं समझाऊंगा आपको। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम में हमने बताया था कि एक्स वाई जेड जो है ये क्रिस्टल एक्सिस कहलाता है। तो फिर से आप स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट क्लास आपने डिस्कस किया था वहीं से कंटिन्यू करना है कि ये मैथ में जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी तरह यहाँ पे क्रिस्टल का एक्सिस है, एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड आर क्रिस्टल एक्सिस। सो आप लिख लेंगे एक्स वाई and Z are crystal axis. सो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि क्रिस्टल एक्सिस है, और क्रिस्टल एक्सिस एक्स वाई जेड के अलोंग जो यूनिट लेंथ था वो ए बी सी। सो ए बी सी आर यूनिट लेंथ अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सो एक्स वाई और ये है जेड एक्सिस, और हम लोग यहाँ से यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ जैसे एक फिक्स लेंथ है, ये है, इसको ए मैंने बोला था। ये यूनिट लेंथ अलोंग द वाई एक्सिस ये बी हो गया, और यूनिट लेंथ अलोंग द जेड एक्सिस ये हुआ सी। ऐसे तो ए बी सी, ये ए और बी सी आर यूनिट लेंथ अलोंग द क्रिस्टल एक्सिस। क्रिस्टल एक्सिस का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस। तो आप नोट कर लेंगे ए बी एंड सी आर यूनिट लेंथ along crystal axis. सो क्रिस्टल एक्सिस के along जो यूनिट लेंथ है ए बी सी, और लास्ट क्लास आपने एंगल भी पढ़ा था, और अल्फा, ये एंगल है अल्फा, और ये है एंगल बीटा, और ये एंगल था गामा। तो आज हमें अल्फा बीटा गामा नहीं, आज हमें बस ए बी सी के हेल्प से आपको मिलर एंड वेस्ट इंडिसेस समझना है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द वेस्ट इंडिसेस क्या होता है, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। इंटरसेप्ट ऑफ अ प्लेन विथ क्रिस्टल एक्सिस इज कॉल्ड वेस्ट इंडिसेस। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, थोड़ा इमेजिनेशन है। तो एक लाइन लिख लेता हूं, मैं फिर समझा देता हूं। द इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन ऑफ अ प्लेन विथ crystal axis is defined as West indices. इंडिसेस का मतलब कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है। जैसे मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड प्लेन से जो इंटरसेप्ट होता है कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वैसे यहाँ क्रिस्टल एक्सिस एक्स वाई जेड क्रिस्टल एक्सिस है, और जो इंटरसेप्ट होगा वो वेस्ट इंडिसेस होगा। इंडिसेस का मतलब कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको, जस्ट सिंपल समझिए। देखिए काफी आसान है, थ्योरी टाइप का है, और छोटा छोटा पॉइंट। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए मैंने एक ऐसे क्रिस्टल एक्सिस बनाया, ऐसा, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये क्रिस्टल एक्सिस बनाया, और आपका ये है यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ, ये लेंथ है ए, ये है यूनिट लेंथ अलोंग द वाई एक्सिस, ये है बी, और ये है यूनिट लेंथ अलोंग द जेड एक्सिस, ये है सी। ठीक है, और एक प्लेन है, एक प्लेन मैं बना रहा हूं ऐसा, प्लेन कुछ इस टाइप का, देखिए ऐसे। ये ग्रीन कलर का एक प्लेन मैंने बनाया, ग्रीन कलर का एक प्लेन, जिसका एक एंड जो है ए पे है,
दूसरा एंड बी पे है, और ये जो एंड देख रहे हैं ये सी बाई टू पे आधा है। ये देखिए पूरा सी पे नहीं है, ये सी बाई टू पे कट कर रहा है। जेड एक्सिस को पूरा सी यहाँ से यहाँ तक है, बट ये कट कर रहा है कहाँ पे, तो सी बाई टू, ये सी बाई टू। ये तो कट कर रहा है ए पे, ये बी पे कट कर रहा है, और ये प्लेन जो है, ये ग्रीन कलर का जो है वो एक प्लेन है, एक प्लेन हो, ये 3D है। तो प्लेन का जो कोऑर्डिनेट, जो कटिंग सेक्शन देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ए, नेक्स्ट पॉइंट बी, और ये पॉइंट है सी बाई टू, यही साइज का वेस्ट इंडिसेस हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उस प्लेन को देख करके, सो वेस्ट इंडिसेस क्या है, तो एक ए पे है, बी पे है, और सी बाई टू पे, ये है वेस्ट इंडिसेस। तो ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि प्लेन, जो प्लेन है, कोई भी प्लेन है जो क्रिस्टल एक्सिस से जहां जहां कट करेगा वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो गया, वही वेस्ट इंडिसेस हो गया। अब इससे मिलर में कन्वर्ट करना है, तो मिलर में कन्वर्ट करने के लिए सीखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले वेस्ट इंडिसेस से इंटरसेप्ट निकालेंगे, इंटरसेप्ट लेना है। इंटरसेप्ट में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 यूनिट कर देना है, 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट, और सी भी 1 यूनिट करेंगे तो 1/2 हो गया, ठीक है, इंटरसेप्ट हो गया। नाउ इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उल्टा कर लीजिए, उल्टा करिएगा तो 1 का उल्टा करेंगे 1/, तो ये 1 ही रहेगा। इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको उल्टा करेंगे 1 - 1/1/2, तो ये 2 हो जाएगा। यही जो टर्म है 1 1 2, यही मिलर इंडिसेस हो गया। तो मिलर का जो कोऑर्डिनेट है वो ये है, मिलर इंडिसेस ये है, और 1 और 1 2, इसको एच के एल से भी प्रेजेंट करते हैं, एच के एल। तो एच के एल का मतलब हुआ 1 1 2, ये है मिलर इंडिसेस। तो वेस्ट से मिलर इंडिसेस कन्वर्ट करना एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी। तो वेस्ट क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, और मिलर पहले इंटरसेप्ट निकालना है, 1 1 यूनिट लेंथ है तो 1 1 करना है, उल्टा कर लेना है, रेसिप्रोकल उल्टा लिखना है, वही उल्टा करेंगे तो वही मिलर इंडिसेस आ जाएगा। इसी मिलर इंडिसेस को एच के एल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्ट करिए, तो पहले 2 3 कन्वर्ट करिए, बताइए। सेकंड, ऐसा है, ठीक है, मिलर में कन्वर्ट करना है इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरसेप्ट लिखेंगे, सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3, ठीक, उल्टा कर लीजिए, रेसिप्रोकल। सो ये है 1 2 3, उल्टा करेंगे 1 2 3, यही है मिलर इंडिसेस। वन टू थ्री, ये, और चाहे तो इसको लिख सकते हैं एच के एल। सो 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट, ऐसे कन्वर्ट करना सीखिए, बहुत ज़्यादा इजी। थर्ड, मान लीजिए वेस्ट इंडिसेस है और मुझे कन्वर्ट करना है इसको मिलर इंडिसेस में, और अगर वेस्ट इंडिसेस है बताइए ए 2b और c/3, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। हम लोग प्लानिंग भी करेंगे, ड्राइंग भी करेंगे, पहले 5 तो कन्वर्ट करना सीखिए। बताइए a 2b c/3। सो सबसे पहले इंटरसेप्ट 1 2 1/3, ठीक है। क्या करें, रेसिप्रोकल उल्टा करें, उल्टा करेंगे तो ये है 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2, और इसका उल्टा करेंगे तो 3, ऐसा हो गया। बट मिलर इंडिसेस होल नंबर में इंटीजर फॉर्म में होता है। अब ये है 1/2,
1/2 है। तो अपने मन से यहाँ पे, अपने मन से ये, क्योंकि होल नंबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए टर्म, ये हुआ 2 और ये हो गया 1 और ये हो गया 6। ये है मिलर इंडिसेस 2 1 6 हो गया, क्योंकि हमें इंटीग्रल फॉर्म में चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में चाहिए। नेक्स्ट 4। बताइए, अगर मेरे पास है A 2B और 3C इस फॉर्म, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका मिलर इंडिसेस। सिंपल, सबसे पहले इंटरसेप्ट करेंगे। इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पे करना है 1, यहाँ करना है 2, यहाँ करना है 3। नेक्स्ट क्या करना है, रेसिप्रोकल, उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो ये है 1, ये है 1/2 और ये है 1/3 हो गया। अब ये मुझे होल नंबर करना है, ये तो है बट इनको होल नंबर करना है। किससे मल्टीप्लाई करें, 6, अपने मन से यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं मुझे इंटीजर करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। HKL जो है 6 3 2, तो ये है 6 3 2, ये है मिलर। चलिए नेक्स्ट। 5। मान लीजिए वेस्ट इंडिसेस में है कुछ ऐसा है, आपका A है और -2B है और ये है मान लीजिए ये कुछ मैं ले रहा हूँ C/2 -C/2 ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। नेगेटिव भी आता है, नेगेटिव भी रहेगा, मैं प्लेन प्रेजेंट करना बताऊंगा आपको। सबसे पहले इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट में A B C को 1 करना है, तो ये 1 -2 और 1/2। नेक्स्ट क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, उल्टा कर लीजिए। तो ये है 1, ये है -1/2 और ये है 2, ठीक। अब मल्टीप्लाई बाय इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया -1 और ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ -1 नहीं लिखते हैं, -1 नहीं, यहाँ -1 नहीं, इसका जो सही फॉर्मेट लिखने का है वो 2 और 1 पे पावर बार लगाएंगे और 4, ये -1 की जगह 1 पे पावर बार लगाना है, 1 पे पावर बार, उसका मतलब होता है -1। तो ये हुआ आंसर 2 और 1 बार और 4, ये है आंसर। तो मिलर और मिलर से वैक्स कन्वर्ट करना एकदम इजी। सो है 20 पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है। नेक्स्ट मैं आपको ड्राइंग करना सिखाता हूँ। सो वैक्स और वैक्स से मिलर कन्वर्ट करना आपने सीख लिया, अब ड्राइंग करना सीखिए। अब ड्राइंग कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। काफी आसान है, थोड़ा सा इमेजिनेशन है, वो कर लेते हैं आप। सो 5 और 6, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया फिगर मिलर इंडिसेस, ऐसे दे दिया मिलर और इंडिसेस, और कुछ ऐसे लिख दिया कि 1 0 0, ऐसे मिलर इंडिसेस दे दिया। तो मिलर इंडिसेस मैंने आपको दिया है और इसका ड्राइंग करना है मुझे, तो यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए सबसे पहले इंटरसेप्ट आप बताएंगे। तो अगर मैंने आपको मिलर इंडिसेस दिया है और मिलर इंडिसेस से मुझे इंटरसेप्ट चाहिए, इंटरसेप्ट। सो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि इंटरसेप्ट को जब उल्टा करेंगे, इंटरसेप्ट को हम लोग उल्टा रिवर्स किए थे, रेसिप्रोकल लिए थे, तो मिलर आया था। तो मिलर का रेसिप्रोकल लेंगे तो इंटरसेप्ट आएगा, मतलब 1/1 1/0 1/0, मतलब इंटरसेप्ट हो गया यहाँ पे 1 और ये क्या है, इनफाइनाइट, और ये क्या है, इनफाइनाइट। ये है इंटरसेप्ट। ये है, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इनफाइनाइट, और जेड कोऑर्डिनेट क्या है, इनफाइनाइट। तो एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान रखना है, एक्स का इंटरसेप्ट 1 और वाई इनफाइनाइट। अब ये मैथ के सारे लोग जानते हैं, वाई कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट का मतलब प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट का मतलब प्लेन पैरेलल टू
टू वाई एक्सिस। एग्जैक्टली सेम, ये जो जेड है, जेड भी इनफाइनाइट है, इसका मतलब प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो ये मिलर इंडिसेस है, उससे आपको इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट मिलर का रेसिप्रोकल करेंगे, इंटरसेप्ट मिल जाएगा। इंटरसेप्ट मिलने के बाद आपको रीडिंग करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट 1 यूनिट पे, यूनिट लेंथ अलोंग द एक्स एक्सिस। वाई जो है वो इनफाइनाइट का मतलब प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और जेड कोऑर्डिनेट भी इनफाइनाइट है मतलब प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस। अब देखिए ड्राइंग करना सीखिए। सो कोऑर्डिनेट से आपको प्लेन को आइडेंटिफाई करना है। देखिए एकदम आसान है, इमेजिनेशन है, समझिए। मान लीजिए हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि हमें वर्क करना है इसी पे, क्यूबिक और यूनिट और सेल। तो यूनिट सेल मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये है क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसा 1 यूनिट का, 1 यूनिट लेंथ जो है वो एक्स वाई जेड 1 यूनिट है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, ऐसे ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया ऐसे, और वाई एक्सिस, और इसको मैंने जेड एक्सिस ले लिया, और ये है सेंटर है, और 1 यूनिट का। अब उस सिस्टम के अंदर मुझे ये मिलर इंडिसेस, ये प्लेन खोजना है। तो इंटरसेप्ट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 1, एक्स कोऑर्डिनेट 1, ये यूनिट लेंथ है, ये यूनिट लेंथ मतलब 1 यूनिट का ये क्यूब है, 1 यूनिट का। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस। श्योर जो प्लेन है इसमें एकदम कंफर्म है, प्लेन यही है, एकदम कंफर्म है, यही प्लेन है। देखिए ये प्लेन को ध्यान से देखिए, इस प्लेन को आप देखेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है, 1 यूनिट पे कट कर गया। और ये प्लेन ध्यान से देखिए, ये प्लेन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये प्लेन को आप देखेंगे सही से, तो ये प्लेन ये वाई एक्सिस के ऐसे पैरेलल जा रहा है, और ये प्लेन जेड एक्सिस के भी पैरेलल। तो हमें ड्राइंग करना है, तो मिलर इंडिसेस लिखा रहेगा, उसके हेल्प से ड्राइंग करना है। एक्स कोऑर्डिनेट 1 यूनिट पे, वाई के पैरेलल, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जेड प्लेन के पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल है। हो गया। हो सकता है एग्जाम में अगर आप जाएं और एक एक्सिस चेंज कर देता है, कई बार एक्सिस ऐसे बोलता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लेंगे। आप समझ जाइए, उसके बाद कोई भी मिलर इंडिसेस या वेस इंडिसेस से प्लेन आप बना लेंगे। देखिए जैसे ऐसे समझिए, कई बार मैं देखता हूँ कि एग्जाम में ऐसे देता है, बोलता है कि ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस है, और ये है मेरा जेड एक्सिस। देने दीजिए, बोले ठीक है, ये ऐसे रहेगा, ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन हुआ नीचे का, ओ जेड एक्सिस ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। देने दीजिए, हमें चाहिए प्लेन, तो प्लेन मेरा एक्स पे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट अलोंग द एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई, तो श्योर मेरा प्लेन ये, यही प्लेन है। तो कोऑर्डिनेट कई बार एग्जाम में देखते हैं चेंज रहता है, बुक में चेंज रहेगा, अलग अलग बुक में अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको कोई ऐसे लिखता है एक्स वाई जेड, कोई ऐसे लिखता है, तो ये प्लेन हो गया। आप देख लीजिए, एक्स ये प्लेन है, एक्स को 1 यूनिट पे कट कर रहा है, और प्लेन को देखेंगे तो ये देखिए ऐसे, ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, और ये वाई एक्सिस के भी क्या है, पैरेलल। तो ये था मिलर इंडिसेस। नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है, ऐसे फिगर ड्रॉ करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी क्यूब में कोई भी ऐसा बना सकते हैं, चाहे ऐसा बना सकते हैं, उसमें आपको ड्राइंग करना है। चलिए ड्रॉ करिए, ये इमेजिनेशन है बट एकदम आसान। 6 7, मान लीजिए मिलर इंडिसेस मैंने दे दिया 0 और 1 और 1। इंटरसेप्ट 1/0 इनफाइनाइट, ये है 1 और 1। अब इसमें प्लेन बनाइए, तो कोई भी इस सिस्टम, इसी में बनाइए, इस सिस्टम में बनाइए। बनिए, एक क्यूब बना लीजिए 3 डायमेंशनल, ऐसे एक क्यूब बनाना है आपको। बाकी आप ड्राइंग करिए, उसके अंदर प्लेन। सो क्यूब है जिसका यूनिट लेंथ, एज लेंथ 1 यूनिट है, ऐसे 1 यूनिट का एज लेंथ है इसमें।
करिए ड्राइंग। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस, ये सेंटर ऐसा। सो इंटरसेप्ट है इनफाइनाइट, एक्स एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वाई को कट कर रहा है 1 यूनिट पे, वाई को 1 यूनिट पे, जेड को पहले 1 यूनिट देखते हैं, वाई को कट किया 1 यूनिट पे, ठीक है, और जेड को कट किया 1 यूनिट पे। अब सोचिए दो कोऑर्डिनेट मिला, एक मिला वाई को 1 यूनिट पे, जेड को 1 यूनिट पे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब इसके बाद इमेजिन करना है, श्योर ये प्लेन ऐसा है, ये क्यूब के अंदर से जाएगा प्लेन, मैं दिखा दे रहा हूं प्लेन, ये ऐसा प्लेन है। ये इमेजिनेशन है, मैंने बोला था आपको, बट आसान है, ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये प्लेन है, प्लेन को ध्यान से देखिए, एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वाई को कट किया 1 पे और जेड को कट किया 1 पे, ये जेड का 1 कोऑर्डिनेट है, वाई का 1, और ये प्लेन अंदर, ये बॉडी डायगोनल से होते हुए एक प्लेन जा रहा है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, बने, ये है 1, ये है इनफाइनाइट, ये है 1, बने। तो क्लास रहता है, ऑफलाइन क्लास रहता है तो बहुत फास्ट लोग बना लेते हैं इसको। एक्सेस में चेंज कर रहा हूँ, रुकिए ना, कभी कभी एक्सेस भी थोड़ा चेंज कर लिया कीजिएगा, पैकेज में है क्वेश्चन, एक्सेस कभी कभी चेंज हो जाता है, तो कभी एक्सेस चेंज भी कर लीजिए, चेंज करके बना लीजिए। सो देखिए इसमें मैंने एक्सेस को चेंज कर दिया, तो आपको हर तरह का प्रैक्टिस रखना है कि ये कोई एक टाइप का नहीं, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये है मेरा वाई एक्सिस है और ये है मेरा जेड एक्सिस है, तो एग्जाम में एक्सिस भी चेंज हो जाता है। अब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक प्लेन है जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 1 पे, पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस को 1 पे, फिर तो वही हो जाएगा, रुकिए छोड़ दीजिए, मत चेंज करिए, मत चेंज करिए, फिर तो वैसे ही प्लेन उसी जैसा फिगर आएगा, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, छोड़िए, एक्स वाई जेड वैसे ही रहने दीजिए, एक्स वाई जेड पे बनेगी तो ऐसे ही इसी एक्सेस पे बनी, तो एक्स एक्सिस को कितना पे कट कर रहा है 1 पे, एक्स एक्सिस को कट किया 1 पे, वाई एक्सिस के पैरेलल, और जेड एक्सिस को कट कर रहा है 1 पे, तो सोचिए कि ये है ऐसा, और वाई एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू द वाई, वाई के पैरेलल चल रहा है, श्योर प्लेन आपका ये है प्लेन। ऐसा ये प्लेन चेक करिए, एक्स को 1 यूनिट पे और वाई एक्सिस के, देखिए ये प्लेन अंदर से देखिएगा तो वाई के पैरेलल जा रहा है और जेड को 1 यूनिट पे कट रहा है। नेक्स्ट, एकदम आसान है, ड्राइंग करना है, 1 1 0 करिए, सो ये है 1 1 इनफाइनाइट, बनी ड्राइंग। तो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो,
और ये है जेड एक्सिस, ये है सेंटर। सो एक्स वाई एट जेड एक्सिस। तो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस को 1 पे, वाई एक्सिस को 1 पे, पैरेलल टू द जेड एक्सिस। अब तो आप समझ गए होंगे कि एक्स एक्सिस को 1 पे और वाई एक्सिस को 1 पे, और एक ऐसा प्लेन जो पैरेलल टू द जेड एक्सिस, श्योर वो प्लेन ऐसे होगा। ऐसे। ऐसा प्लेन ऐसा। सो पैरेलल टू द जेड एक्सिस। नेक्स्ट, मान लीजिए मिलर इंडिसेस, और ये मिलर इंडिसेस है, इसके रिस्पेक्ट में मुझे इंटरसेप्ट चाहिए। तो इंटरसेप्ट आप जानते हैं रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, 1/0 इनफाइनाइट हो गया, और ये 1/2, ये है 1/2। सो ये है आपका कोऑर्डिनेट, और अब आपको एक क्यूब बनाना है, उसके अंदर इस प्लेन को डिजाइन करना है। देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हुआ, और ये है आपका जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये सेंटर हो। सो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है 1, एक्स एक्सिस के लिए अब 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट एक्स एक्सिस, और वाई के पैरेलल है, और जेड का इंटरसेप्ट कितना है 1/2, 1/2। सो ये है जेड, ये पूरा यूनिट 1 होता, बट 1/2 आधा, 2 पॉइंट मिला। एक पॉइंट है एक्स के लिए इंटरसेप्ट, ये वाई के लिए, जेड के लिए 1/2, और ये बोला जा रहा है कि इससे पता चल रहा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल। अब तो पता चल गया प्लेन। तो अभी हम लोग इतने ड्राइंग कर चुके हैं कि पता चल जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से ऐसे पॉइंट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे। ऐसे ये, तो ये है प्लेन। तो इमेजिनेशन है, बट एकदम आसान, काफी इजी है। नेक्स्ट 11, मान लीजिए 1 2 3 है। अगर 1 2 3 रहेगा तो आपका इंटरसेप्ट जो हो गया, यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गया 1, ये इंटरसेप्ट 1/2, और ये इंटरसेप्ट 1/3। बनिए इससे प्लेन, एकदम इजी। सो क्यूबिक यूनिट सेल में आपको डिजाइनिंग करना है, और आप ऐसे प्लान कर लेंगे। 1 यूनिट का ऐसे क्यूब ले लीजिए, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यह है जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हो गई। थैंक्स। इंटरसेप्ट है 1, 1/2, 1/3। एक्स की तरफ इंटरसेप्ट है 1, वाई की तरफ इंटरसेप्ट है ये 1/2, इसका हाफ लेना है, हाफ ले लीजिए, कहीं यहाँ पे आएगा पॉइंट, और ये है 1/3।
1/3। तो इसको 3 सेक्शन में बांटना है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ऐसे 3 सेक्शन। तो 1/3 लेना है, 1/3 का मतलब ये हो गया। तो इसमें तो तीनों पॉइंट मिल गया, तीनों पॉइंट मिला तो आप बना लीजिए इनसे रिलेट करके प्लेन। ये है और ऐसे ले लीजिए, हो गया। ये हो गया, देखिए ये प्लेन है। नेक्स्ट, मिलर इंडिसेस में अगर मैं बार का ले रहा हूँ, जैसे 1 बार 2 बार ऐसे रहता है, तो उस केस में मैं आपको समझाता हूँ। 12, मान लीजिए मिलर इंडिसेस मैंने कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया और 1 बार ले लिया और ऐसे 0 ले लिया, इस तरह से मिलर इंडिसेस। बार का मतलब मैंने बताया था कि ये 1 बार का जो मतलब है वो इसका मतलब होता है -1, मैंने ऐसे बताया था आपको। तो अब देखिए यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट जो होगा, इंटरसेप्ट यहाँ पे आप बनाएंगे तो इंटरसेप्ट जो हो गया ये 1 हो जाएगा, और ये इंटरसेप्ट -1 हो गया, और 1/0 इंटरसेप्ट में इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए आपका फिगर बनाना है उसमें, तो समझिए इसमें थोड़ा सा आपको निगेटिव वाले केस में समझना है। देखिए क्यूब मैं पहले बनाता हूं, फिर मैं समझाता हूं इसमें। यह है क्यूब, यह है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस, ये सेंटर। सो क्यूब है, क्यूब में ये सेंटर हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए पहले ये एक्स का 1, एक्स का तो कोऑर्डिनेट 1 मिल जाएगा, और वाई क्या लिखा हुआ है -1, -1 तो नहीं आ पाएगा, माइनस, क्योंकि ये 0 है, -1 का मतलब ये क्यूब के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना है, इसी को देख करके काम करना है कि ये क्या है, ये -1 है, ये है ना -1। अब -1 क्यूब में तो आएगा नहीं, तो अगर आपको क्यूब के अंदर लाना है, आपको क्यूब के अंदर लाना है, तो लोकल एक्सिस, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्टिंग करना पड़ेगा। कैसे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपको एक इसके रिस्पेक्ट में इसी को देख के समझना है कि हमें प्रॉब्लम ये कर रहा है, क्योंकि ये तो 1 यूनिट आ जाएगा, ये है पैरेलल टू द जेड एक्सिस, वो बना लेंगे हम लोग। वाई कोऑर्डिनेट है -1, तो वाई कोऑर्डिनेट -1, -1 तो क्यूब में आएगा नहीं, क्योंकि ये यूनिट 1 है, -1 क्यूब के नीचे चला जाएगा। तो इसको -1 करने के लिए, इसको क्यूब में लाने के लिए मैं एक लोकल एक्सिस चूज करूंगा, ये है वाई डैश, और ये ओ डैश हुआ, ये एक्स डैश हो जाएगा। ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम का मेरा ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम वाई डैश, और ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा ये जेड डैश। तो आपको एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, वो ग्रीन कलर का। वो कैसे बनाना है, वो निगेटिव को देखते हुए कि जहां निगेटिव रहेगा उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। चलिए अब खोजते हैं इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 ये है, वाई कोऑर्डिनेट -1, ये इसके रिस्पेक्ट में -1 नीचे आ जाएगा। अब ये एक प्लेन है और पैरेलल टू जेड एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल। प्लेन तो पता चल रहा है, बट थोड़ा बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा आपको। अब प्लेन मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहां से इसको मिलाना है, ये मिल गया, और यहां से इसको मिलाना पड़ेगा, ये। और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन हुआ अंदर अंदर, ये जो प्लेन है वो है आपका, आज जो आंसर है वो ये है। तो समझिए इसमें ये प्लेन है, ऐसा प्लेन, ये है प्लेन ऐसे। तो प्लेन ये है, और इस कोऑर्डिनेट से इस कोने को इस कोने से मिलाना है। और जो प्लेन आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है,
y कोऑर्डिनेट -1 है और ये प्लेन पैरेलल टू इस z के पैरेलल चल रहा है, ग्रीन के रिस्पेक्ट में सब हो रहा है। और मैं सिखा देता हूँ माइनस का, और मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे 13, मान लीजिए ये है 1 0 और 2 बार आगे, ऐसे। ठीक है, अब समझिए। देखिए ये है 1, ये इन्फानाइट, ये है -1/2, -1/2, इसी पे फोकस करना है, -1/2 पे। ये जेड जो है वो -1/2। अब समझिए यहाँ पे देखिए, क्यूब मुझे बनाने दीजिए। ये है क्यूब, क्यूब का है ये एक्स एक्सिस, क्यूब का ये है वाई एक्सिस, और क्यूब का ये वाला है जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये सेंटर है। बट जेड क्या है, आप निगेटिव है, ये तो आ जाएगा क्यूब के अंदर, ये आ जाएगा, बट जेड क्या है, निगेटिव है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग सेट करना है, एक नया लोकल एक्सिस चूज करना है, और वो एक्सिस कुछ ऐसा, इसको हम लोग बोलेंगे, ये नए एक्सिस को एक्स डैश, इसको वाई डैश, और इस नए एक्सिस को बोलेंगे ये है जेड डैश, और ये है सेंटर ओ डैश। ठीक है, अब इस ग्रीन वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें बनाना है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट 1, ये 1 है, पैरेलल टू वाई, वाई के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, और जेड कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में -1/2 बीच में यहां आएगा। तो आपका प्लेन कुछ ऐसा इमेजिन करिए, ऐसा, ये है, ये है। देखिए y के पैरेलल है, y के पैरेलल चल रहा है, x एक्सिस को 1 पे, z एक्सिस को माइनस, इसके रिस्पेक्ट में इधर प्लस तो इधर माइनस। सो लोकल एक्सिस कैसे चूज करना है, वो माइनस को देखते हुए। नेक्स्ट, मान लीजिए दो दो पे बार है, दो पे बार लगा हुआ है और वो जीरो है, तो दो पे बार है, इसका मतलब समझिए ये हुआ -1, ये -1, ये है -1, और ये है इन्फानाइट। अब इसके बारे में भी सोचना है कि x निगेटिव और y निगेटिव दोनों सब सोचना है, कैसे आएगा वो पता चल जाएगा। चलिए मैं समझाता हूँ अब। देखिए ये हो गया। सो ये है आपका जो रियल एक्सिस एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस है, ये है सेंटर। बट अब आपको सोचना है कि एक्स निगेटिव है, मतलब आप सोचेंगे कि लोकल एक्सिस यहाँ चूज कर लें ताकि ये निगेटिव होने पे क्यूब के अंदर आ जाए, बट एक्स के साथ साथ क्या है, वाई भी निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। तो एक्स अगर निगेटिव रहता तो आप लोकल एक्सिस यहाँ चूज करते, और वाई निगेटिव है तो आप यहाँ चूज कर लीजिए, ये परफेक्ट पोजीशन होगा। ये पोजीशन होगा कि अगर मैं इसको चूज कर लूँ, ये एक्स डैश, इसको चूज कर लूँ वाई डैश, और इसको इसके रिस्पेक्ट में ये ले लूँ ऐसे, तो ये ले लूँ जेड डैश, और ये ले लूँ ओ डैश, तो इसके रिस्पेक्ट में सब आ जाएगा। देखिए कैसे, तो एक्स कोऑर्डिनेट -1, तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये एक्स है तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे, वाई कोऑर्डिनेट
-1। तो ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में -1 यहाँ आएगा पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो प्लेन आपका कुछ ऐसा। देखिए ये प्लेन हो जाएगा। ऐसा एक्स वाई जेड, ये प्लेन होगा। सो एक्स डैश और वाई डैश कैसे चूज करना है नेगेटिव को देखते हुए कि एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे लेते, वाई नेगेटिव है तो ऊपर शिफ्ट कर जाइए। तो इससे ये भी आ गया, ये भी आ गया। नेक्स्ट, बनाइए अपने से बनाइए। 0 का मतलब ये इंटरसेप्ट इनफाइनाइट हो गया, ये 1 बार का मतलब -1 और -1/2। सोचिए इससे प्लान करिए प्लेन का कैसा होगा। देखिए ये है क्यूबिक सिस्टम, ये क्यूब हो गया। अब हम लोग का ये क्यूबिक सिस्टम में हम लोग को पहले ओरिजिनल एक्सिस बना देते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये ओरिजिनल एक्सिस सिस्टम होगा। अब इसके बारे में सोचना है कि वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव। तो अगर वाई नेगेटिव रखते हैं, वाई नेगेटिव तो मैं यहाँ लेता, और जेड एक्सिस, जेड को नेगेटिव रखना है मतलब ये सिस्टम यहाँ पे आएगा। ये लोकल जो एक्सिस बनेगा वो कुछ ऐसा, वाई डैश, एक्स डैश और जेड डैश, ये है ओ डैश, ये है लोकल एक्सिस बनेगा। क्योंकि y को नेगेटिव करना है तो y नेगेटिव आ जाएगा, और z को भी नेगेटिव करना है वो भी आ जाएगा। अब प्लानिंग करते हैं y नेगेटिव ये हो गया, ठीक है। z नेगेटिव, z -1/2 पूरा नहीं, ये आधा ही लेना। अब पैरेलल टू द x एक्सिस, ये x एक्सिस के पैरेलल लेना है। करिए ये प्लेन। सो 2 पॉइंट मिल जाने के बाद इमेजिनेशन कर करके कि वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये प्लेन अंदर से जा रहा है, ये क्यूब के अंदर से ये प्लेन होते हुए जा रहा है जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये प्लेन। सो 15 और करते हैं 16 17। 16 पॉइंट, कभी उल्टा देता है, कई बार एग्जाम में उल्टा ऐसे फिगर दे देगा, ऐसा उल्टा फिगर रहता है कि आप बताइए, जैसे ये प्लेन दे देगा और बोलेगा इसका मिलर इंडिसेस बनाइए। तो पेपर में लिखा हुआ था, ऐसा प्लेन दिया हुआ था, तो ये प्लेन दिया हुआ, बोलेगा कि ये मेरा एक प्लेन है। अब इस प्लेन का हमें मिलर इंडिसेस, तो मिलर इंडिसेस से तो फिगर आप बना रहे थे, बट अब फिगर से मुझे प्लेन बनाना है कि ये प्लेन जो है, इसका ये जो प्लेन है इसका मिलर इंडिसेस चाहिए। मतलब कोऑर्डिनेट चाहिए, वो मिलर इंडिसेस चाहिए इस प्लेन का, ऐसे नहीं। अब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का कटिंग इंटरसेप्ट मिल जाए तो काम हो जाए। तो ये प्लेन है, गिवन है, और इसका मिलर इंडिसेस चाहिए। तो जैसा मैंने अभी समझाया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ध्यान से इस प्लेन को,
तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, और यह है जेड एक्सिस, ऐसे। यह है सेंटर। और जो प्लेन बना हुआ है वो मुझे लग रहा है कि प्लेन का जो है वो लोकल एक्सिस कुछ ऐसा होना चाहिए। लोकल एक्सिस का मतलब ये कुछ ऐसा कि ये होना चाहिए एक्स डैश, ये होना चाहिए वाई डैश, और ये है आपका जेड डैश, ये, और ये है ओ डैश। तो लोकल एक्सिस कुछ ऐसा है, और इस लोकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो प्लेन मैं बनाऊंगा, इस लोकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो प्लेन गिवन है उसका अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाऊं इस लोकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये इस प्लेन का इंटरसेप्ट अगर इस ग्रीन एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटरसेप्ट बनाऊं, तो इंटरसेप्ट मुझे अभी पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस ये इस प्लेन के रिस्पेक्ट में -1 है। ये अंदर चला गया तो ये -1 है, ये है -1। वाई एक्सिस 1, ये 1 यूनिट है, और जेड एक्सिस ये है 1। तो ये सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना है कि ये जो लोकल एक्सिस जो है वो उसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, क्योंकि ये कभी ओरिजिन पे नहीं कट हो सकता, क्योंकि इसका ओरिजिन पे कट नहीं है, इसका मतलब प्योर लोकल एक्सिस यहाँ से लिया गया है। इसके रिस्पेक्ट में अंदर जाएंगे तो -1, ऊपर जाएंगे तो 1, इधर जाएंगे तो 1। इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल कर लीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे सेम वही रहेगा, यही मिलर है। तो जो आपको मिलर इंडिसेस चाहिए था वो है आपका 1 बार 1 1 ऑप्शन में रहेगा ये। नेक्स्ट, 17। कभी कभी वैस लिखा रहता, वैस इंडिसेस। वैस इंडिसेस मान लीजिए ए लिखा हुआ है और b/2 लिखा हुआ है और 3c/2 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ वैस इंडिसेस, और मुझे ड्राइंग चाहिए, ये प्लेन चाहिए उसमें। तो वेस्ट इंडिसेस से तो इंटरसेप्ट डायरेक्ट निकल जाता है, आप पढ़े हुए हैं कि इससे तो डायरेक्ट इंटरसेप्ट आ जाता है। अगर इंटरसेप्ट चाहिए, वेस्ट इंडिसेस से इंटरसेप्ट चाहिए, तो इंटरसेप्ट के लिए मैंने बताया था ए की जगह 1 करेंगे यूनिट लेंथ, बी की जगह 1, सी की जगह 1, क्योंकि वेस्ट जो है उससे तो डायरेक्ट इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो ये है 1 1/2, बट ये है 3/2। अब मुझे इसको प्रेजेंट करना है, इस प्लेन को बनाना है। देखिए, तो ये तो क्यूब में आएगा 1 यूनिट लेंथ, हाफ क्यूब में आ जाएगा, ये 1.5, ये क्यूब से बाहर चला जाएगा। तो हमें इसके लिए लगता है 2 क्यूब बनाना पड़ेगा, देखता हूं मैं। तो ऐसे 2 क्यूब बनाने का मेथड देखिए, ये इससे तो 1 क्यूब बनेगा, एक बार और मैं बना रहा हूं इसे ऐसे, इस तरह से। और अब समझिए कि ये लाइन मैं ऐसे मिला ले रहा हूं, ऐसे, इस तरह से मैंने बना दिया। तो आप फिगर देखेंगे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा सेंटर, और ये है मेरा जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये फिगर देखिए, 2 क्यूब है इसमें, 2 क्यूब है, ठीक है। और वो 2 क्यूब मैंने जेड की तरफ इसलिए बढ़ाया है कि जेड का वैल्यू 1.5 है। तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट 1 यूनिट, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट जो है ये सेंटर के रिस्पेक्ट में 1 यूनिट, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट 1/2, 1/2 ये, और जेड का इंटरसेप्ट 3/2, 1.5, मतलब 1 क्यूब का कंप्लीट और इसका आधा। देखिए ये नो, बना लीजिए इसमें।
ओके, देखिए प्लीज। तो इस तरह हमें ड्राइंग करना होता है, ड्राइंग करना है जो वेस्ट इंडिसेस, मिलर इंडिसेस। ये हो गया 70। 3 पॉइंट और है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 17, 18, 19, 20। 20 पॉइंट था इसमें, बट छोटे छोटे पॉइंट्स आ। 18 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 4 क्यूबिक लैटिस। 4 क्यूबिक लैटिस। मान लीजिए मिलर इंडिसेस लिखा हुआ है कि मिलर इंडिसेस जो है HKL के फॉर्म में है। मिलर इंडिसेस HKL इस फॉर्म में मिलर इंडिसेस लिखा हुआ। और क्यूबिक लैटिस का मान लीजिए ए द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस एक रिजल्ट है, बहुत छोटा सा रिजल्ट है, कहीं आगे भी जरूरत पड़ेगा इसका। तो एज लेंथ ऑफ क्यूबिक लैटिस, मान लीजिए क्यूबिक लैटिस है और क्यूबिक लैटिस का एज लेंथ है ऐसा। और मिलर इंडिसेस HKL है और ये है एज लेंथ क्यूबिक लैटिस का। सो एक टर्म है डी स्पेसिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। टू पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। सो उसको डी स्पेसिंग भी बोलते हैं। डी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। टू पैरेलल प्लेन। सो टू पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस जो चाहिए, या इसको डी का मतलब डी स्पेसिंग भी बोलते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है फॉर्मूला एज लेंथ बाई √H² प्लस K² प्लस L²। ये रिजल्ट है मिलर इंडिसेस और एज लेंथ से रिलेट करके ये फॉर्मूला आता है ऐसे। कुछ इस पे अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन जानना है, ये आगे जरूरत भी पड़ेगा। ये जब ब्रैग्स इक्वेशन लास्ट में एक्सरे ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ना है, उसमें आपको जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए जस्ट छोटा सा क्वेश्चन का जस्ट छोटा सा एकदम सिंपल। सोडियम एटम crystallizes in BCC lattice। सो BCC लैटिस में क्रिस्टलाइज करता है सोडियम एटम, जिसका मिलर इंडिसेस जो लिखा हुआ है वो है मिलर इंडिसेस 101 ऐसे। यह है मिलर इंडिसेस। एज लेंथ है इसका लिखा हुआ है, एज लेंथ मान लीजिए लिखा हुआ है ये है आपका 2 पिकोमीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन वो डी चाहिए, डी स्पेसिंग चाहिए। सो सोडियम एटम क्रिस्टलाइज कर रहा है बीसीसी लैटिस। बीसीसी लैटिस आप जानते हैं क्यूबिक है, बीसीसी तो क्यूबिक होता ही। सो एकदम आसान सा ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया। और आप जानते हैं कि ये डी स्पेसिंग जो सामने फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका आंसर हो गया ए। ए जो है वो 2, और यहाँ पे 1², 0², 1², 2/√2, 2/√2, 2/√2 पिकोमीटर, √2 पिकोमीटर, 1.414। छोटा सा देखिए क्वेश्चन आंसर ऐसा। लास्ट इस लेक्चर में लास्ट एक पॉइंट और, ये था एक पैकेज में क्वेश्चन था इस टाइप का।
ऐसे लिखा होता है इन क्यूबिक लैटिस। सो क्यूबिक लैटिस है द पोजिशन ऑफ सम एटम्स कुछ ही एटम्स आर एट 0 0 0 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0 कुछ एटम का पोजीशन दिया हुआ, ठीक है, कुछ एटम का लोकेशन लिखा हुआ है। देन लैटिस इज आसान सा है। लैटिस जो क्यूबिक का लैटिस इज पूछा गया है, क्या सिंपल क्यूबिक है? सिंपल क्यूबिक का मतलब प्रिमिटिव। क्या वो प्रिमिटिव है या बीसीसी है या एफसीसी है या फिर एंड सेंटर? सो पूछा गया है कि ये एक छोटा सा था, कुछ एटम का क्यूबिक लैटिस है। क्यूबिक लैटिस में पोजीशन ऑफ सम एटम, सारे एटम नहीं, कुछ चार एटम का पोजीशन दे दिया, ये चार दिया। पूछा गया कि इससे हिंट लेके बताइए कि कैसा लैटिस है, सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी है, एंड सेंटर। एकदम इजी। पहले क्यूबिक लैटिस बनाते हैं। तो ये है आपका क्यूबिक लैटिस। ये क्यूबिक लैटिस होगी। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये क्यूबिक लैटिस का, ये जेड एक्सिस, ये है सेंटर। ये क्यूबिक एक्सिस का क्यूबिक लैटिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये सेंटर हो गया। कुछ एटम का पोजीशन, जैसे एक 0 0 0 0 0 0 का मतलब कुछ एटम यहां बैठा हुआ, ठीक। इसका बताइए, ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 1/2, जेड कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 1/2, जेड कोऑर्डिनेट 1/2, ये है यहां पे इस जगह। ये फेस सेंटर, ये और देखिए यहाँ पे, इसको पहचानिए, इससे देखिए रिलेट करिए तो ये यहाँ पे है, इससे रिलेट करिए तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो 4 पोजीशन लिखा हुआ है, 4 पोजीशन से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एटम कहाँ पे है। तो ये इससे पता चला कि ये तो कॉर्नर पे है। ये क्या है, तो ये पता चल रहा है कि ये फेस सेंटर पे, फेस के सेंटर पे। ऐसा बस हो गया। पोजीशन ऑफ सम एटम, कुछ एटम का पोजीशन दिया हुआ है, तो बताइए कॉर्नर पे बैठा हुआ है, फेस के सेंटर पे बैठा हुआ है, मस्ट बी एफसीसी। श्योर वो एफसीसी, जानते हैं एफसीसी का स्ट्रक्चर। ये लेक्चर फाइनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो भी थ्योरी है। जैसे उसमें हमें पढ़ना है सिंपल क्यूबिक बारे, उसके बारे में डिटेल में, बीसीसी के बारे में, एफसीसी के बारे में, एचसीपी के बारे में। और क्या क्या पढ़ना है, तो नंबर ऑफ एटम ऑलरेडी जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, radius of atom, packing fraction, and what. So next lecture.